अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सजाद और रेयान, आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम बस 7:35 तक वेट कर लेते हैं और फिर 7:35 पे आप जो है बिल्कुल सजाद स्टार्ट कर लें। ओके, ठीक है ठीक तो है। आपने स्क्रीन शेयर करनी होगी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं थोड़ा सा वो यूज़ करूँगा अपना बोर्ड राइटिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम नूर। नूर, आप सुन सकती हैं मुझे? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही बस मैंने यही अनाउंस किया था कि हम 7:35 पे फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? है। श्योर सर। चलें। सज्जाद, आप फिर अपनी अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर लें, उसमें भी टाइम लग जाता है कभी। सर, सॉरी, मैं विदाउट माइक बात किया जा रहा था। मैं परमिशन आपकी ये मांग रहा है, होस्ट इज डिसेबल्ड, तो आप ही गालिबन आपके होस्ट हैं तो फिर। ठीक है, मैं आपको, मेरे पास दो अकाउंट आपके शो हो रहे हैं। तो जो एक से तो आप, आप की आवाज आ रही है ना, जिससे आप माइक हाँ, यूज कर। दूसरे को आप परमिशन दे दें। जो आवाज़ आ रही है वो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ठीक है, लैपटॉप का जो साउंड है वो कुछ मैं ज़्यादा ठीक नहीं आपको है। बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। ओके, सब आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन शायद। जी बिल्कुल।
सर मैंने ये सोचा था कि इसमें पहले तो एक तो जनरल चीज़ों का थोड़ा सा हल्का सा टच दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्पेसिफिक होके उसको टैकल किया जाए ना। एक तो बिल्कुल ये सही है। आप क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स प्लान का के था कि हाँ, यानी कि किसी भी इस तरह के कंपटीशन में एसेंशियल जो टेक्निकल है, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन लोकली मैंने पार्टिसिपेट किए, तो जो वर्किंग एक समझ ले कि रूल था वो यही होता था कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट केस से ना उसको शुरू करते होते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग फिर क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि हम क्यों ना उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ही उसको डील करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अ, बहुत ही यूजफुल टेक्निक होगा कि आप सीधा उसके जनरल फॉर्म की तरफ उसको अटेम्प्ट करें। रादर यू ट्राई सिंपल केसेस। ठीक है, सो शुड आई कंटिन्यू स्टार्ट करें? मेरा बिल्कुल। और मैं ख्याल है कि सब पार्टिसिपेंट्स को एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करा दूं कि ये सेशन हमने ख़ास आप लोगों के एडवांटेज के लिए, बेनिफिट के लिए रखा है। तो आपने क्वेश्चंस जो है, जब भी आपको क्वेश्चन जो भी जहन में आता है, तो आपने ज़रूर क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज़ उसी से हमें भी एक फीडबैक मिलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। और उसी के मुताबिक फिर सर सज्जाद जो हैं वो आप लोगों को एक अच्छे वे में समझा सकेंगे। सो क्वेश्चंस पूछने हैं आपने इसमें। जी जी। और पहले तो मुझे एक मेरा सवाल है, इसका जवाब दे देंगे। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने नंबर 3 के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए थे, डाइपेंटाइन वाले। फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा वो गालिबन मिक्सिंग कॉकटेल्स वाला प्रॉब्लम जो है वो मैंने लेके स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट किया, वो आपको शायद नजर आ रहा हो। जी। मुझे ये बता दें कितने लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 7 को अटेम्प्ट किया था? प्रॉब्लम नंबर 7 का मैंने, अच्छा, ये है जो सूडो मैट्रिसेस वाला है। पार्टिसिपेंट्स, आपसे है ये सवाल। जी, आप पार्टिसिपेंट्स जवाब दे दें कि किसी ने ये सूडो प्राइम्स ऑफ मैट्रिसेस जो सेक्शन 7 था, इसके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए थे तो बता दें, अगर नहीं किए थे तो बताएं। नहीं, मैंने तो नहीं किया है। ओके, अच्छा। सर एक और जो चीज़ अभी मैं प्रीवियस जो अटेम्प्ट्स देख रहा था ना, तो उसमें तो स्टूडेंट्स ने जो अटेम्प्ट दिए हैं, यानी कि ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स ने, उन्होंने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए। और जो इसमें जो प्रॉब्लम्स, एक्चुअली जो 10 सेक्शंस है इसके, मेरा ख्याल है कि वो 10 ही प्रॉब्लम्स है और उसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करना होंगे। नूर, अगर आप ने इसका जवाब अगर आपके पास है प्लीज आप बता दें, अदरवाइज वी विल जस्ट स्टार्ट। आप नूरा, स्टार्ट करते बिकॉज अभी मेरे पास इसका ऑब्वियस आंसर नहीं है अभी तक। जब कंफर्म होता है तो मैं फिर बता देती बट जो मैंने प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट्स देखे ना, तो उसमें सारे प्रॉब्लम्स का मीन्स कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 है तो 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि जितने पॉसिबल इसके सब प्रॉब्लम्स है, और जितने भी इसके पॉसिबल जो हैं वो सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए हुए थे। तो इस हिसाब से तो हमें देखना ही होगा कि अगर 6 प्रॉब्लम्स करने हैं तो वी शुड स्पीड अप, और ज़्यादा हमें कवर करना पड़ेगा इन लेस टाइम, राइट? सो अच्छा, पहले उस बात की तरफ आते हैं कि हम क्यों किसी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू करें ना। तो मैं इस प्रॉब्लम 7 से मैं थोड़ा सा स्टार्ट लूंगा। इसकी वजह ये है कि जितने जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, जिन लोगों ने प्रॉब्लम 5 अटेम्प्ट किया था, एक्चुअली ये प्रॉब्लम 5 में जो आप लोग थ्योरी यूज कर रहे थे बार बार, रिहाम अगर आप ग्रुप में अभी ज्वाइन हैं तो आपने भी, वो था ऑयलर्स लिटिल थ्योरम। यू ऑल हैव बीन यूजिंग दैट in almost every problem. So I wanted to show you that this problem is based on essentially Euler's little theorem. And how is that?
तो इसमें दो दो क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रहा हूँ। एक तो एक इसमें जो लीडर थ्योरम है उसका यूज कैसे हो रहा है, और दूसरा ये कि हम इस वे से एक्सपेरिमेंट्स करें और वहां से इसको जनरलाइज कैसे किया जा सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस थॉरोली, बट bear with me for a minute. ये मेरी लिखाई आप सब पढ़ सकते हैं, ये ब्लू कलर, और आई थिंक आई शुड चूज रेड वन if you all can see this. जी I have kind of a terrible handwriting. I will try to write as clearly as I can. So अच्छा, अब इसमें देखिए ना, let k and n be positive integers. You all know what are positive integers, right? And a be n by n matrices, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस है और इंटीजर एंट्रीज के साथ, और आपको polynomial दिया गया है which is denoted f a k x. x is the variable, a is the first index, and a जो से वो दिया हो, ठीक है। और वैसे अगर हम एक इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं माइनस एक्स आई, इसको हम यूजुअली कहते हैं आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम, और यानी कि ये एक लीनियर अलजेब्रा का एक यानी कि इट्स अ थिंग दैट वी स्टडी इन लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, उसके सॉल्यूशन से निकालते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द के, नाउ यू ऑल नो हाउ टू टेक पावर ऑफ मैट्रिसेस, यू जस्ट कीप मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस बाय देमसेल्फ टू गेट, जैसे किसी नंबर के साथ करते हैं, तो आप इसको आप के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं एंड यू गेट ए टू द के, ओके। अब बात करते हैं उस गेम की जो हम इसके साथ खेलना चाहते हैं, ठीक है। So first of all, what you need to do is assume the most simplest case for a, ठीक है। अगर इसमें a आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। So this thing simplifies to if a is identity matrix, because identity matrix भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। Then this polynomial is 0, जो आपके सारे पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे, बिकॉज बाई के का वो बाय डिफॉल्ट आपको एवरी इंटीजर डिवाइड्स 0, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो सिंप्लीफिकेशन है कि आप, क्योंकि के भी इंटीजर है तो यू अच्छा कनेक्शन के को कहते हैं 1, के इज इक्वल टू 1 2 n। तो अब सिंपलेस्ट के अच्छा सज्जाद, आपकी शायद स्क्रीन देखा शेयरिंग जाए, बंद हो गई है। मैं सज्जाद को बताता हूँ कि वो लॉग आउट हो गए हैं शायद। अच्छा सॉरी मेरा जो है इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हो गया। अच्छा, सो नाउ लुक एट दिस, हो क्या रहा है यहाँ पे, स्क्रीन आप देख रहे हैं ना सारे, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? जी बिल्कुल। ओके, सो द नेक्स्ट, मैं ये कह रहा था जब मेरी आवाज कट रही थी, जो लास्ट वर्ड्स थे मेरे, के इज इक्वल टू 1 2 3, और हम के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस
देखना चाह रहे थे, लेकिन हम ठीक है, हम के सारी वैल्यूज के लिए देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में के को प्राइम कहा गया। ओके, अच्छा, के को हम प्राइम के बगैर भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि when n is equal to 0, now we start iterating over n. Let's forget about the matrices, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि n जब 0 होगा, so we have essentially जीरो डायमेंशनल के कोई मैट्रिक्स नहीं होते, तो हमें n इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। और n 1 का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगल वैल्यू मैट्रिक्स है और वो इंटीजर है। इट मींस कि जो हमारा a है इट सेल्फ इज एन इंटीजर। लेट्स कॉल दिस इंटीजर t फॉर अ वीक। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। एंड अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो आपने लिखना है फॉर n इज इक्वल टू 1 लिख दिया, then A is this 1 by 1 matrix, and let's call A is equal to T, and we should also say that T belongs to the set of integers. इस तरह का आपने जो है ना, जब when you write proof, so you have to be complete, sentence आपका पूरा complete होना चाहिए। So now our matrix is one dimensional. Look at this thing, what happens. और identity matrix क्या होगा, which is just one, because 1 by 1 का matrix है और identity है, तो वो essentially 1 ही है। Now we have this a को मैं यहाँ पे t से substitute करता हूँ, और k, ठीक, is equal to, now 1 by 1 matrix का determinant भी same होगा, so we have nothing to simplify in this case। determinants को हमने skip किया हुआ है, so we have t to the power n, in this case t to the power k, not n, minus t। ओके, हमारा प्रॉब्लम ये बन जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस एक्स था वो प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ माइनस एक्स था, और ये जब माइनस होगा तो प्लस एक्स आएगा। एंड आई जस्ट सिंप्लीफाई दिस टू टी टू द पावर के माइनस टी, और हम k को जब 2 रखते हैं, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी। ओके, और ये t ही कोएफिशिएंट्स है इस मैट्रिक्स के, क्योंकि हमने x को ऑल टुगेदर फिनिश्ड। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं t into t minus 1 की फॉर्म में, and we need to show that this is divisible by 2 because k is equal to 2। ये k से k is equal to 2, so we have integers। if t is even, t minus 1 will be odd, या t odd है तो t minus 1 even होगा। इन दो integers में से कोई एक even लाजमी होगा, and that is the simple case। k equals to 2 के लिए हमने एक पर्टिकुलर केस ऑफ मैट्रिसेस जिसमें डायमेंशन 1 था हमने प्रूव कर दिया, ठीक। नाउ k is 3, what happens when k is equal to 3? जब k 3 होगा तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा that is t, जो पोलिनोमियल f होगा, I'm calling t and k, जो t to the k is 3 minus t, एंड अगेन यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि t into t square minus 1 and t into t plus 1 and t minus 1 into t minus 1. Again, this thing is clearly part of three consecutive integers, t minus 1, t or t plus 1. So at least one of them has to be 3 or a multiple of 3. So this thing is, let's choose k equals to 5। k equals to 4 के लिए क्या होगा कि t raised to power 4 minus t। You need to prove nothing in this case because k is equal to 4 is हमारा केस है नहीं, हमने प्राइम को देखना है। Now k is equal to 5 के लिए क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे पोलिनोमियल f of 5 t to the power 5 minus t। Now what I do is, इसको मैं बजाय जो पुराने में टेक्निक्स में जानबूझ के एक्सप्लिसिटली इनको पोलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख रहा था, so that there is something extra to tell, but 5 के केस में I can't write in this form, but I can immediately look that this is t to the power 5 and this is t, and I'm looking at an equation f of what is this, t and 5, which is t to the power 5 minus t mod 5, क्योंकि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करवा के देखा हूँ,
So I'm looking at this mode 5, and by Euler's theorem, this is 0. क्योंकि Euler's theorem, Euler-Slater theorem is t to the power 5 is congruent to t mod 5, and this thing can immediately be generalized k for all k. Now I can, for all k, this thing is congruent to 0 mod primes. For all k is equal to primes, I have this polynomial minus k is congruent to 0 mod k. डन. ठीक है, देखें कहानी कहाँ से शुरू होती है. कहानी शुरू होती है, हमने उसको थोड़ा सा उस चीज को खेला, देखा कि यार ये जो भयानक किस्म की एक हॉरिबल सी चीज लिखी हुई है, व्हाट इट इज. तो हमें पता चला कि यार दिस इज नथिंग. ये तो बड़ा प्यारा सा क्यूट फार्मूला है, तो ऑलर्स थ्योरम है, जो सबको पता है. आप सबको पता है एटलीस्ट. सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, if you give me 5 more minutes, I can I want to also give you some examples in case of if a is not one thing. ठीक. वो जब n equals करूंगा, you will get to know this whole structure कि इसका पूरा जो system है वो क्या है. And for that I assume that A is 2 by 2 matrix, and say that A, B, C, D for A, B, C, D belongs to set of integers. This is now my, and A is equal to 2. I want to square, which is product of A to 0. B, do all the calculation. इसका आंसर लिख देता हूँ. which is a square plus bc, and यहाँ पे क्या आएगा, a b plus b d, and this is ca plus dc. अच्छा सज्जाद, आप थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हुए थे, तो अगर आप थोड़ा दोबारा ये बताना चाहें. लेट मी जॉइन फ्रॉम माय फोन. नहीं, अभी आप ज्वाइंट हैं, अभी हमें आ रही है आपकी आवाज. And I need to simplify this. Okay. Achha. Now what I need to do is I need this thing, a square minus xi, and जब मैं ये करूँगा, then I will write the answer here, which is c minus x. This is ca plus dc. Okay. And this is ab plus bd, cb plus d square, and I will get this matrix. Okay. Now I need to take the determinant of this matrix. Okay. Determinant of 2 by 2 matrices is not very difficult. A square minus xi, and that is product of these two minus these. So I have a square plus bc minus x times cb plus
डी, अच्छा यहाँ पे भी माइनस एक्स है, डी स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस ए बी प्लस डी सी टाइम्स ए बी प्लस डी सी टाइम्स ए बी. I made a mistake. AB plus CA plus AB plus BD. This is BD and CA plus DC. इनका प्रोडक्ट हमें डिफरेंस लेना है. ओके, सो अगर आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, या एक जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस चीज़ का, डिटर्मिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है, वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन इसको आप अगर सिंप्लीफाई भी करना चाहे तो वो भी, इट्स अप टू यू whether you want to simplify this thing. जो कि बनेगा ये मैं कर देता हूँ आपके लिए. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू, मैं उसको थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूंगा. ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस डी स्क्वायर एंड टाइम्स एक्स. और जो थर्ड टर्म होगा वो बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी सी टाइम्स I have CB plus D square and I have this thing, यहाँ पे माइनस है AB plus BD. कोई मिस्टेक अगर हो जाए तो यू कैन इजीली फॉलो, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही मैं कर रहा हूँ. ओके, ये चीज़ मिल जाएगी. अब मैंने इसमें से डिफरेंस लेना है. जो सेकेंड मैट्रिक्स था उसमें भी क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आई, और उसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, इसका डिटर्मिनेंट बनता है व्हेन आई टेक A माइनस एक्स B C D माइनस एक्स एंड आई टेक द diagonal product which is A D sorry A minus x times D minus x minus B times C. Okay, and if I try to explain this thing, मुझे क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे वो फार्मूला भी बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें मिलना क्या चाहिए. मिलना ये चाहिए, हमारे पास अगर A एक मैट्रिक्स है और हम x माइनस आई विच इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम ये अगर फॉर्मुलेट करना चाहते हो डायमेंशन 2 के अंदर, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ A, राइट इट क्लियर, trace of the matrix A times X plus determinant of the matrix. ठीक है, determinant of A, ये जनरल फार्मूला होगा. this formula you will find for general n केस में भी यह फार्मूला आपको मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन इस सिंपल सिनेरियो के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस विच इज A प्लस टी. अच्छा, ट्रेस ये होता है किसी मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है. अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है A B C D है, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग विच इज A प्लस D. इन जो डायगोनल एलिमेंट है इनका सम ट्रेस कहलाता है. ठीक है, so this is a thing which is going to appear in this part. X square और A plus D times X और इसका डिटर्मिनेंट which is AD minus BC. ठीक है, एक्चुअली ये प्लस में होगा AD minus BC. This is minus. Okay, so far so good. Now what I need to do is I need to take the difference of these two terms. Switch to the color. इन दो टर्म्स का मैं डिफरेंस लेना चाहता हूँ. एक्स स्क्वायर चला गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस मैंने करना है इन दो टर्म्स का. और एक्स के कोएफिशिएंट्स का जब मैं माइनस करूँगा
see what happens. a square और ये माइनस a, इसके साथ माइनस a आ जाएगा. I'm making them, you know, a के साथ a लिख रहा हूँ, उसकी एक खास वजह, यहाँ पे d आएगा. ओके, दिस इज टेकन केयर ऑफ. इस चीज को अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम फॉर द टाइमिंग हम इसको होल्ड ऑन पे रखते हैं. और इस पूरे सिस्टम को अगर मैं यहाँ पे इसमें से माइनस करूँ, इस लाइन इज नो मोर ऑफ यूज, इसको भूल जाओ, और इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस ए डी माइनस बी सी. ठीक है. अच्छा, अब मैं इस पूरे जो सिस्टम है इसमें देखना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दिस थिंग मॉड 2, क्योंकि k, रिमेंबर k हमारा 2 था. k is equal to 2. What happens is I have this thing a square minus a, b, c and c b are same, क्योंकि a times b और b times a कम्यूटेटिव है, तो यहाँ पे 2 times b c आ जाएगा. ओके, I simply kill this thing because mod 2 में ये चीज 0 है. एंड अगेन यू सी वही चीज यहाँ पे अपीयर हो रही है, और डी स्क्वेयर माइनस डी या ए स्क्वेयर माइनस ए मॉड 2 हो रहा है. ठीक है, विच इज गोइंग टू बी 0, डी स्क्वेयर माइनस डी, यही लगा, विच इज मॉड 2 में ये भी हो जाएगा 0. सो दिस कोएफिशिएंट just vanishes. It means के 2 divides this coefficient. Similarly यहाँ पे जब आप इसको expand करेंगे, you will get a lengthy complicated सा एक चीज मिलेगा, but essentially you can also collect the terms and do the same thing with the determinant thing in here as well. ठीक है. I'll share my screen in a moment. So now I think I should stop here, क्योंकि आगे असल प्रॉब्लम की तरफ भी जाना है. ये सिर्फ फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन था कि हम किसी चीज को सिंपलेस्ट वे में देखें एंड हाउ वी फाइंड पैटर्न्स एंड व्हाट एंड व्हाट नॉट. ठीक है. सो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो इस प्रॉब्लम को ट्राई करें जरूर. दिस इज ये लग डिफिकल्ट सा रहा है, लेकिन नॉट दैट डिफिकल्ट until or unless you start with the most simplest thing and you use. क्योंकि ये मैं प्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि I have seen this Euler's theorem being used by you guys again and again, so this would be interesting for you to attempt this thing. अच्छा, जो हमने आज के लिए प्रॉब्लम चूज किया था वो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम नंबर 8. ठीक है. let me pull this down if I can. Okay. So किसी ने अगर कुछ पूछना है तो प्लीज गो ऑन. जब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क. या कुछ समझ आ गया हो तो वो बता दें. कुछ समझ तो नहीं आया क्वेश्चंस ना? करना बहुत जरूरी है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आना चाहिए. अच्छा, मैंने जानबूझ के बहुत सारी चीजें गोल कर दी है, दो कि मेरे पास ये कैलकुलेशंस डिटेल में पड़ी है. अगर आप इसको केस 3 में करेंगे, यू विल गेट द सिमिलर थिंग्स. 3 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे विच विल वेनिश. ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस ए टर्म्स आ रहे होंगे विच यू कैन यूज ऑलर थ्योरम्स टू किल देम. और डिटर्मिनेंट में भी उसी तरह की चीजें आ रही होंगी. दे उसके बाद सिंपली ये है कि जो आपकी चीजें हैं उनको बस जमा करना है आगे पीछे. जिम्नास्टिक्स है, इसको इसके साथ मिलाओ तो 0 होगा, इसको इसके साथ मिलाओ तो 0 होगा वाली चीजें हैं. देयर इज नथिंग मच टू देयर प्रॉब्लम. वेल, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आई थिंक वी शुड गिव सम बेसिक आइडियाज एंड रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, जो कि ग्रुप में भी थोड़ा डिस्कस हुआ है. आप लोगों ने भी इसको अटेम्प्ट भी किया है कुछ लोगों ने, एंड प्रेजेंटेशंस भी आपने शेयर की हैं. तो कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है और प्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, यानी कि समझा सकते हैं?
अभी यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसने ये प्रॉब्लम 8 जो है मिक्सिंग कॉकटेल्स वाला अटेम्प्ट किया है? मैंने किया। अच्छा, आपकी मोहम्मद आवाज अब्दुल्ला, शायद आप हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, आपने किया है ये प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है, राइट? मेरा वो एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? हाशिम ने किया। रेहाम एंड शहरबानो, कितने पार्टिसिपेंट्स है टोटल? 5 टीम I haven't done मेंबर? this problem. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू रेहाम, हैव यू ट्राइड दिस प्रॉब्लम? आई थिंक आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। So Abdullah, can you know give your thoughts on this problem? कि आपने इसको क्या सोचा, क्या समझा और क्या इसमें से सॉल्व करने की कोशिश की? इस प्रॉब्लम में जैसे वो हमसे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मांग रहे होते हैं, तो आई थिंक मेन डिफ़िकल्टी जैसे इस बात से, क्योंकि अगर वो इंटीजर नंबर्स कह देते कि परसेंटेज सिर्फ इंटीजर हो सकती है तो स्टार्स एंड बार से ये हो जाता, लेकिन उन्होंने कहा रियल कॉम्बिनेशंस हैं, तो जैसे एक जूस की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं और उन्होंने फिर कंस्ट्रेंट्स वगैरह दी हैं जिनको हमने बिल्कुल सही सही। So अच्छा, this problem again is इसमें जो आपने मेन जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट सही कर दी। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इट मींस के 0 और ऑल द वे टू इंफिनिटी, ये सारे पॉसिबिलिटीज इस परसेंटेज के हो सकते हैं। बट जो नेक्स्ट लाइन में जो कंस्टेंट है, सम ऑफ ऑल द परसेंटेजेस शुड एड अप टू 100, ठीक है? इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, इफ a0 is pi which is 3.14 and all that irrational number, तो a1 is 100 minus pi भी हो सकता है, क्योंकि now we have no way to count such things. अब इसमें क्या combinations बनाएंगे? There is no way to count things, but you have to be clever a bit. इस सिनेरियो में आपने क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा ना, मैं एक just to I need to go to another screen for a moment, which is this one. एक चीज होती है मैथमेटिक्स के अंदर, और वो चीज ये होती है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट बॉल्स, ठीक है? ये दो के दिस कॉन्सेप्ट इज एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है? आपसे ये एक्सपेक्ट करना कि एक एमएससी या एमफिल लेवल का जो है थ्योरी आप इसमें से उसको टैकल करें इज एसेंशियली नॉट अ गुड आइडिया। बट इस प्रॉब्लम में जो चीज़ें हैं, जो नंबर आपसे पूछा गया है, that is somewhere or the other related to a concept which is unit balls, ठीक है? unit balls है क्या? unit balls है ये चीज़ के ये तो आप when you look at this thing, the x के साथ दो vertical lines लगी है, this is what we call norm, and norm is nothing, it's the generalized notion of distance, ठीक है? So it has to satisfy certain properties के दो points का distance 0 है, तो essentially दोनों points same है, distance should be positive, distance of A to B and A to C is always greater than A to C, कि हम एक point A से point B तक जा रहे हैं, और अगर हम point B तक किसी alternate route C से जा रहे हैं तो C का distance should be greater, ठीक है? जो C से alternate route हम लेंगे वो shortest जो है ना path से, जो shortest path नहीं कहना चाहिए, shortest distance से बड़ा होगा। So अगर मैं ये पेज आपके साथ शेयर करूंगा, यू कैन जस्ट स्किम थ्रू दिस, और ये विजुअल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन p इज चेंजिंग। p जब चेंज हो रहा है तो ये डिफरेंट शेप्स गेन कर रहा है, स्टार्ट्स विद अ डायमंड शेप एंड देन गोज टू द सर्कल, और सर्कल के बाद वो पूरा स्क्वायर शेप जो है ना वो गेन कर रहा है। सो इट्स गोइंग फ्रॉम द केस 1 to
केस इन्फिनिटी। ठीक है, ये है क्या, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसका कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा कि इस जो गिवन प्रॉब्लम है उसके साथ इस जो है ना एनिमेशन का या इस चीज़ का, इस नॉर्म और इसका ताल्लुक क्या है। और अगर हम देखें कि हमारा केस n इक्वल्स टू 2 है विच कोरिस्पॉन्ड्स टू 3 डायमेंशंस, और यहाँ पे एक एनिमेशन है विच इज taking a cube and starting with the pyramid inside the cube, filling the whole cube, जो कि p equals to 1, 2, 3 और so on and so forth। ठीक है, now if I go back to, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, you can go through this। और इसके ये पेज काफ़ी लंबा है, लेकिन नीचे जो है ना प्रोग्रामिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, you have to only look at the first 2 section। ठीक है, जो ये वाली एनिमेशन है यहाँ तक आप इसको रीड कर ले, you will get the grasp of what it well all of it is। जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये है क्या। ओके, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। मैंने यहाँ पे जो 1 और 2 को कॉपी किया है, लेकिन जो मैंने आपको चीज़ एनिमेशंस के थ्रू दिखाया, इट आंसर्स द थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम, यानी कि थर्ड और फोर्थ का आंसर आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। ओके, सो जैसा कि अब्दुल्ला ने बताया कि हमारे पास एक कॉकटेल बनेगा, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो परसेंटेज ऑफ मिल्क होगा, जो कि यहाँ पे है, एंड नंबर ऑफ juices। ठीक है, we have this place in this place, this is for the percentage of milk, I'm calling m, this is juice 1 and this is juice 2। okay, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, दैट इज डिफाइनिंग दिस फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इस फंक्शन को नॉन नेगेटिव कह दिया, इट मीन्स कि इट इज अ पॉजिटिव एंड जीरो वैल्यू फंक्शन। नाउ जो पीछे हमने अभी बात की कि जो नॉर्म है, लेट मी गिव अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्म, कि अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हम ले रहे हैं x कॉमा y का, और ये डिस्टेंस नॉर्म को हम फॉर टाइमिंग d कह रहे हैं, अगर ये 0 है इसका मतलब है कि x और y दोनों सेम पॉइंट्स हैं। डू यू गेट दिस? सिंपल। ठीक है, एक चीज़ है कि अगर आपने एक पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है, अगर आप x और y को किसी और पॉइंट z से आप देखें कि डिस्टेंस ऑफ x टू y प्लस डिस्टेंस ऑफ x इज अजीब सा शक्ल बन गई x की, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ y कोमा z। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आई विल जॉइन बैक, यहाँ से यहाँ तक का जो x से y का डिस्टेंस है, x से y का डिस्टेंस है वो आप ले लें, या बाकी दो डिस्टेंसेस का सम ले लें, जो कि ट्राइंगल के केस में आपको पता है कि दो जो साइड्स है उनका सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द साइड विच इज विच इज दिस साइड। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो इनइक्वालिटी है, सो एसेंशियली ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। ओके, अब जो नॉन नेगेटिव फंक्शन कह दिया, सो इट इज एसेंशियली टॉकिंग समथिंग अबाउट अ नॉन टाइप ऑफ थिंग कि जो जनरलाइज्ड फॉर डिस्टेंसेस। ठीक है, नाउ दो जो कॉकटेल्स है उनको डिफाइन करें कि दे आर एप्सिलॉन क्लोज, यानी कि दे आर इनसाइड दिस यूनिट बॉल थिंग जो भी हमने देखा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ना एक सर्कल की एग्जांपल देता हूँ कि इफ आई सर्कल, ये हम सर्कल के ऊपर इसका रेडियस हम कंसीडर करते हैं r, और मैं कहता हूँ कि R2 जो प्लेन है, रियल प्लेन, उसके अंदर वो पॉइंट्स मैं कहता हूँ कि R क्लोज है अगर उनका डिस्टेंस R से लेस हो। ठीक है, लेकिन उनका डिस्टेंस मैं कहता हूँ कि ओरिजिन से R से लेस हो, यानी कि वो सारे पॉइंट्स x y जिनका डिस्टेंस कौन सा, यूजुअल जो डिस्टेंस फार्मूला से हम लिखते हैं विच इज
जो एग्जांपल में हमने देखा था उसमें p को अगर 2 रखें तो हमारे पास है x इसका स्क्वायर होगा क्योंकि x की पावर p हो रहा था, y का स्क्वायर होगा और इसकी पावर 1/2 या स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सेम जो वेबसाइट है वहाँ पे p है, p को हमने 2 रखा, यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे p था, जनरली था। सो दिस इज द डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपको पता है कि जब हम पॉइंट्स ले रहे हैं जिनका रेडियस r से लेस देन r या r के इक्वल होगा तो ये सारा रीजन फिल होगा, ये सारे पॉइंट्स की बात हो रही है। ओके, अब हमने इन दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे यूज करना है। यूज कैसे करना है? एक तो वो अभी जो पिछले प्रॉब्लम के साथ हमने किया वो काम भी आप कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं कि आप इसका मोस्ट सिंपल केस ले लें। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। एक क्विकली मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ है, 0 और 1 की। ठीक है, 0 और 1 हो सकता है और मैं पहले तो सारे कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ विदाउट एनी कंस्टेंट। ठीक है, 0 और 1 की कॉम्बिनेशंस बनाता हूँ मैं 3 स्लॉट्स के लिए। पहले 2 के लिए कर लेते हैं, इसको भी सिंपल कर लेते हैं कि n = 1 रख लें और 2 स्लॉट्स हैं। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अभी तक मैंने कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं किया। अब मैं ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करता हूँ कि दिस इज फॉर a1 एंड this is for a2. You can also call a0 a1, nothing different. मैं कहता हूँ कि a1 और a2 का जो सम है वो 1 के इक्वल है। Then I can pick this point and this point as the numbers that satisfy my constraint. अब जो प्रॉब्लम में था, अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ai जो है वो 0 से लेकर 100 तक है। ठीक है, ai इस सेट में से आ रहा है और अगर हम ये भी कहें कि ai इज इंटीजर, देन व्हाट हैपेंस? जो आपने बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्रॉब्लम शेयर किया था उन्होंने आंसर ये किया था कि 3 के केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं? 101 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज 0 एंड 100 आर इंक्लूसिव। 0 भी पॉसिबल है, 100 भी पॉसिबल है, सो 101 पॉसिबिलिटीज, 101 पॉसिबिलिटीज एंड 101 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस थिंग। तो 101 का क्यूब, राइट, आपने इसी तरह लेके आए थे इसका आंसर, विच इज ट्रू। लेकिन हमारे जब हम ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं तो इसमें से कितने जो है ना वो वेक्टर से वो हमारे रह जाते। जैसे यहाँ पे मैंने कोई कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ सारे कॉम्बिनेशंस बनाए। इस केस में 2 possibilities for this thing, 2 possibilities for this thing, so total possibilities 2 raised to power 2। और जनरली नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को आप यहाँ पे रखेंगे, नंबर ऑफ प्लेसेस को उसके एक्सपोनेंट में रखेंगे, यू विल गेट द आंसर। इस केस में क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 100 है, प्लेसेस 3 है, 100 101 possibilities to the power 3 will give you all possible combinations, जिसमें फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशंस 0 0 0 भी होगा, 1 1 1 भी होगा, 1 0 1 और इस तरह के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप इमेजिन कर सकते हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस, सॉरी 100 हो सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस इसमें हैं। लेकिन वो कॉम्बिनेशंस जो हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं उनकी तादाद कितनी है वो देखना पहला काम होगा। और उसके बाद हम बताएंगे कि उस कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए इसमें से कितने पॉइंट्स एलिमिनेट हो गए। जैसे यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स थे, 4 में से अच्छा हम एक और काम करते हैं ना, 3 पोजीशंस के लिए भी देख लेते हैं और एक रफ आइडिया हमें हुआ कि कितने जो है ना पॉइंट्स एलिमिनेट हो सकते हैं, कितने हो रहे हैं। 2 possibilities, 2 possibilities and 2 possibilities. I will list them all. 0 0 0 is a possibility, 0 0 1 is a possibility, 0 0 0 1 0 is a possibility, 0 1 1 is a possibility, then 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये 8 पॉसिबिलिटीज मैंने सारी लिस्ट कर दी। सिंपलेस्ट केस है 0 और 1 ही पॉसिबल है, बाइनरी है। ठीक है, इधर इट कैन बी 0 और 1। नाउ आई अप्लाई कंस्ट्रेंट के सम ऑफ a1 plus a2 plus a3 should be equal to 1। then I have this one vector, this is second vector and this is third vector that only satisfy my constraint। I can use another constraint कि a1 plus a2 plus a3 should be equal to 2। then I have
the vectors that contain two ones, ठीक है, वो ये वाले आ जाएंगे, ये और ये। सो यहाँ से मुझे एक रफ आइडिया हो रहा है कि जो इसमें 50-50 सॉरी ये 8 लग रहा है, 50% था जो हमारे कांस्टेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा था, कांस्टेंट 2 को सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पे 3 out of 8 है, which is I don't know somewhere between 35% approximately या 36% approximately, क्योंकि 35 से बड़ा है, 40 से छोटा है, 36% अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 50 से कम हुआ, ठीक है। अब इसको देखने का एक और अंदाज है। नाउ व्हाट इफ वी चेंज द प्रॉब्लम स्लाइटली टू दिस थिंग। मैं प्रॉब्लम को चेंज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो प्रॉब्लम में गिवन A1 plus A2 plus A3 up to A100 या A0 से 100 तक ये 100 है। What I do is I convert this into something like this, कि मैंने इस पूरे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये जो सारे, क्योंकि रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स का सम 100 लेना कोई खास तुक नहीं बनती। मैं कहता हूँ कि ये रियल नंबर्स का सम 1 ले लो, क्योंकि ये रियल नंबर है, डिवाइडेड बाई 100 इज अनदर रियल नंबर जो स्केल डाउन हो गया, ठीक है। एंड आई ट्राई टू प्लॉट these above points. Now प्लॉटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 डायमेंशन लेता हूँ और ये मैंने वो कर लिया। दिस इज पॉइंट 0 0 0। फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑफ मैथमेटिक्स आई विल गो x y z, ठीक है। x मेरा कौन सा वेक्टर है? x इज a1, y इज a2 एंड z इज a3। इस 3 वाले केस में I can start with 2 वाला केस, which is these points. Let me try to be artistic here, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स जो यूनिट 1 वाले हैं, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है? 0 0 1 है, ये 1 है और ये x1 है, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। ये 3 वो वेक्टर्स हैं जिनका सम, जिनके इंटीजर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उनका सम 1 है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, क्या कर रहा हूँ यार। अच्छा, ये पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स। नाउ दीज आर द पॉइंट्स जिनमें 2 कंपोनेंट्स जो है ना वो 1 होंगे। कौन कौन सा होगा? इसमें 0 1 1, इसमें 1 1 0, इसमें 1 0 1, और ये जो बिल्कुल हमारी तरफ जो पॉइंट है ये 1 1 1। अब यहाँ से जो है ना आपका प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होना शुरू हो रहा है, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास A1 और A2 हैं तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि A1 plus A2 is equal to 1, I can write the equation as 1 minus A2. So if 1 यहाँ पे है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको प्लॉट ये कर सकता हूँ। This is true when these are fractions, right? यहाँ पे होगा कहीं 0.5 होगा. This will be A1 will be 80% and A2 will be somewhere, let's call this 80%, 20%, 50-50, और यहाँ पे होगा, ये तो 0 100 है, यहाँ पे कहीं पे होगा 20 80 और ये इस तरह से। अब 2 यहाँ से डायरेक्शंस निकलती हैं। ये तो वो कंपोनेंट हमने ड्रॉ किया जो हमने सबसे पहले जो फिगर में देखा था नॉन के केस में। अगर इसको फिल करें तो हमारे पास वो डायमंड शेप इसमें से निकल के आता है और ये उसी वेक्टर को जाके फॉलो करेगा। किस केस में करेगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द जो यहाँ पे आपका मजा है वो खराब नहीं करूंगा। यू विल एंजॉय फिगरिंग दिस आउट योरसेल्फ।
आई विल क्विकली कंक्लूड दिस थिंग कि आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या गेन करते हैं। एक दो रिमार्क्स के अंदर इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। वो सबसे पहले ये कि अच्छा, मैंने इसके ना काउंटिंग के लिए एक प्रोग्राम लिखा है जो इसने मुझे काउंट करके दे दिए, और एक छोटा सा उसमें से मैं डेमो देता हूँ कि अगर हम कंसीडर करें ए आई जो है वो 0 से लेकर 10 तक हो, ठीक है, 0 से 10 तक, और कितने ऐसे वेक्टर्स है कि जिनका सम ऑफ ए आई जो है वो 10 हो सकता है। ठीक है, मैंने चूज करने हैं 3 वेक्टर्स, सॉरी A1, A2 और A3। मैंने कंस्ट्रेंट ये रखा, ऑप्शंस ये रखे। नाउ आउट ऑफ अगर मैं इसका कुछ फिगर इस किस्म का बनाऊं, इस टाइप का, सो आई विल गेट आई डोंट नो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आई गेट। आई थिंक वो 10 का क्यूब होना चाहिए, जो इस डायग्राम से मैं लेंथ और साइड्स को देख के आइडिया लगा रहा हूँ कि इतने पॉसिबिलिटीज होने चाहिए। लेकिन मैं अब इस इक्वेशन को यूज करके सिंप्लीफाई करूंगा कि मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, अगर आपने इसको काउंटिंग प्रॉब्लम की तरह से देखना है, कम्बिनेटरी से काउंटिंग है, तो आपको कम्प्लेक्स जो काउंटिंग्स है उन तक पहुंचने से पहले जो सिंपल काउंटिंग्स है उनको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपको करना होंगे। ठीक है, इफ़ आई assume this is 10, then what this component should be, this should be 0, right? If I choose this component to be 9, then I have this component can be 1, 0, or I have 0, 1. These are the two possibilities. मैं वो सारे components लिस्ट करना चाह रहा हूँ कि जिनमें सम जो है ना 10 हो, 910 और 901 हो सकता है। नो अदर पॉसिबिलिटी, आई जंप टू 8, 820 हो सकता है, 811 हो सकता है, और 81802 हो सकता है। ठीक है, अब देखें, 10 के लिए एक पॉसिबिलिटी, 9 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज, 8 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज। सो आई गेट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1 + 2 + 3 अप टू कितने, ये आगे 0 तक जाएगा। 10 से 0 तक जाएंगे तो हम कितने आगे तक जा रहे होंगे, हम जा रहे होंगे 11 तक। तो सम ऑफ 1 + 2 + 3 + अप टू 11, एंड ये बनेगा आई थिंक 66 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मैं चीट कर सकता हूँ अपने उस शीट के अंदर, बट you know how to calculate this. ठीक है, and if I have done this for 10, I can assume the similar should hold कि यहाँ पे अगर 100 हो, ये 99 हो, और ये 98 हो, तो similar calculation होना चाहिए, and I should get sum of how many numbers, 101 numbers. मैंने गलत लिख दिया, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, sum up to 101 of I. ओके, तो ये होगा समवेयर बिटवीन, ये नंबर आएगा 5151। ठीक है, यानी कि अगर हम 100 पॉसिबिलिटीज लें, इंटीजर्स लें, तो हमारे कंस्ट्रेंट के अंदर इतने नंबर्स आ सकते हैं। और अब अगर हम उस नॉन वाली चीज को भी इम्प्लीमेंट करें, तो आप देखें कि उसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके इस पूरे प्रॉब्लम को एक और शेप में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास है A1 - A2, हमारे पास है A1 - B1, so A2 - B2 और A3 - B3। लेट्स कॉल दिस कैपिटल X, इसको मैंने X कह दिया, इसको मैं कहता हूँ कि ये Y है, एंड ये क्या होगा, ये है क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू, मैं 10 वाले केस को ही रख लेता हूँ यहाँ पे 10, देन A3 कैन बी सिंप्लीफाइड टू A1 प्लस, क्योंकि वो माइनस होगा तो A2, और सिमिलरली B3 इज इक्वल टू 10 - 10 हो या कोई भी नंबर हो, यू विल सी कि वो वैनिश हो जाएगा थोड़ी देर में, B1 - B2। ओके, अब A3 - B3 इसमें से जब हम माइनस करेंगे, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये सिंप्लीफाई होगा इनटू समथिंग लाइक x
A3 ये है, इसमें से हम B3 को माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 10 विल कैंसिल, और ये क्या होगा, दिस इज B1 A1 जो कि x है, ठीक है, और ये B2 माइनस A2 जो कि y है, y या माइनस y, सो दिस इज x प्लस y। आई एज्यूम कि ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो a और b और A1 A2 A3 और B1 B2 B3 की पॉसिबिलिटीज है, उनको देख के हम ये गेस लगा सकते हैं कि AI ये बिलोंग करते हैं इस सेट को, 0 से लेकर लेट्स से हम 100 ही ले लेते हैं, और x कहाँ से बिलोंग करेगा, x शुड बी -100 से 100 तक हो सकता है, क्योंकि x है किसके इक्वल, अगर A1 100 है और B1 0 है, तो आई कैन गेट अ मैक्स ऑफ 100। अगर A1 0 है जो कि इसका लोवेस्ट है, और B1 अगर 100 है, तो आई कैन गेट -100, so x should be between this thing. Similarly, y should belong to -100 to 100. और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। पहला जो पार्ट है वो ये मुझसे ये पूछ रहा है कि आप ये बता दें कि f जो भी है यहाँ पे which is equal to max of this thing, max of x, y and x plus y, ठीक हो गया। और अगले में हम ढूंढना ये चाह रहे हैं कि x प्लस y प्लस x प्लस y, ओके। हम ये दो f पार्ट ए के अंदर और f पार्ट बी के अंदर हम ये ढूंढना चाह रहे हैं। अब इसमें आप सिर्फ ये बता सकते हैं, अब क्योंकि हमारे पास केस कंटिन्यूस है, हम वो काउंटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जो कि हमने एक जगह काउंटिंग ये लेके आए हैं 0 केस के लिए। यू कैन डू दिस सिमिलर काउंटिंग फॉर व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैं एक छोटा सा फाइल शेयर करूंगा जिसमें एक्सप्लिसिट वो कैलकुलेशंस किए हुए हैं, यू विल लुक एट इट एंड गेट द आइडिया कि उसमें हो क्या रहा है। उसमें जो है हो ये रहा होगा कि जो डिस्टेंसेस है वो 0 डिस्टेंस वाले कितने हैं, 0 डिस्टेंस वाले इस केस में तो सारे ही होंगे, जितने वेक्टर्स पॉसिबल है 66, ठीक है। यानी कि हर एक वेक्टर का 0 वेक्टर यानी कि वो वेक्टर खुद होगा, तो 66 पॉसिबिलिटीज हैं। जो डिस्टेंस 1 अपार्ट वाले कितने हैं उनमें आप देख लें, 2 अपार्ट वाले कितने हैं, और ये सारी चीज़ें। अब इस प्रॉब्लम को अब टेकल करना है कंटिन्यूस के केस में, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि जो हम अभी बॉक्स या यूनिट जो स्ट्रक्चर बना रहे थे वो बनाना होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा साइड पे जाके आपको एक प्लॉट दिखाना चाहूँगा जिसमें ये सज्जाद प्लॉट्स मैंने ये आई एम जस्ट फिनिश्ड, बस मैं ये लास्ट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम में ठीक है, जो ये आप कर है लेंगे। ये दिस इज जस्ट आई एम वाइंडिंग अप, ठीक है। मैं 5-1 मिनट ऊपर भी चला गया हूँ, तो ये देखें, ये मैंने वुल फ्रेम में ये रखा, x इज दिस, y इज दिस थिंग, x का रेंज, y का रेंज, और 3 वैल्यूज है, x मॉड y मॉड और x प्लस y का मॉड। ये अच्छा, ये कैलकुलेशंस जो मैंने अभी रफ से किए थे उनके हिसाब से यू कैन वेरीफाई द कैलकुलेशंस, डू दिस अगेन, तो वो ये पॉइंट्स मिलते हैं, ऑल पॉसिबल पॉइंट्स जो -100 से 100 तक हैं, और ये सारे हैं जो हमारे, अच्छा मैंने सिर्फ लेस देन वाले लिए हैं। प्रॉब्लम में आप देखिएगा कि नॉट कहा हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। आपने इस पूरे प्रॉब्लम का आंसर प्रोबेबिलिटी से देना है कि देयर विल बी x आउट ऑफ दिस, यानी कि आपने टोटल में से ये बताने थे ना, उसका परसेंटेज निकाल के ही बताना था। तो आपने क्या बताना होगा कि हम कोई भी प्लॉट चूज करेंगे, कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, तो 2 पॉइंट्स चूज करेंगे, द प्रोबेबिलिटी कि वो हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए इतने एप्सिलॉन के अंदर होंगे या बाहर होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो आपने इस पूरे प्रॉब्लम का आंसर प्रोबेबिलिटी के थ्रू देना है। एंड जो मैक्स वाला ग्राफ है, एब्सोल्यूट सम वाला, वो देखिए एसेंशियली दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। अगर जो सारी नॉर्म की कंडीशंस है दूसरी वाली वो देखिए, तो आपके पास यहाँ पे यूनिट सर्कल बनेगा इन 3 डायमेंशन आपके पास, जैसे यहाँ पे
एक डायमंड शेप से वो स्फीयर, और स्फीयर से जाके वो फिर एक पूरा फील्ड बॉक्स बनता है। वो सारे केसेस आपने टेकल करने होंगे। सो आई शुड स्टॉप एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देना था। आई वाज सपोज टू मेक यू थिंक इन अ डिफरेंट वे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोच सकते हैं। और कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को ना इंटीग्रेशन या कुछ इस तरह से भी सॉल्व किया था। आई हैव टू चेक इट अगेन, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा था प्रॉब्लम, बट आई विल वर्क इट आउट। आई couldn't spare enough time. So अब आप कोई क्वेश्चंस हो तो आप बेशक ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर, मैं तो अभी अवेलेबल ही हूँ। अगर आप कोई पूछना चाहें तो यू कैन गो एंड आस्क। जी नूर, ओवर टू यू। जी सर, मैं बस ये कह रही थी कि स्टूडेंट से क्वेश्चन भी लेना, अगर साथ साथ के उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बस अब आप पूछिए। जी जी, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या मैंने जो रफ सी कैलकुलेशंस किए उसमें आई प्रोबब्ली मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन देयर, बट एसेंशियल आइडिया ये नहीं था कि मैं प्रॉब्लम को जो है ना पूरा सॉल्व करके दूं। आई वांटेड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था कि मैं प्रॉब्लम 5 डिस्कस करूं, इलिप्टिक कर्व्स वाला या डाइफेंटाइन इक्वेशंस वाला, वो मैंने इसीलिए नहीं किया कि उसमें फिर मुझे चुप नहीं करवाया जा सकता। आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंटिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स, कि 1 घंटे की टॉक थी और वो 3-4 घंटों तक चली गई थी। सो मैंने उसको अवॉइड किया है। बट जो लोगों ने आइडियाज लगाए थे, जो सॉल्यूशंस हमारे तक आए थे, वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग थे। सो यू शुड आल्सो उस प्रॉब्लम को भी इन 2 प्रॉब्लम्स के साथ आप शामिल करके फिलहाल 3 जो प्रॉब्लम्स है उनमें एटलीस्ट इन तीनों को शॉर्टलिस्ट करें, तो क्योंकि अभी चूंकि हमारे पास दो ही मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक मोहम्मद अब्दुल्ला और एक रेहाम। तो मैं चाहूँगा कि ये दोनों फिर कोई क्वेश्चन ज़रूर करें जो सर सज्जाद ने आज बहुत काफ़ी डिटेल से तकरीबन 2 प्रॉब्लम्स, एक सेक्शन 7 और एक सेक्शन 8 डिस्कस किए। तो एक एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए अब्दुल्ला की तरफ से भी और रेहाम की तरफ से भी, क्योंकि इतना डिटेल डिस्कशन हुआ। सर एक्चुअली मैंने जो है क्वेश्चन 4 और 6 पे बहुत डीप काम किया था सबसे। तो मैंने 6 और 7 और 8 को थोड़ा कम जैसे क्वेश्चन को जनरली समझा था, बट आज मैंने जब ये डिस्कशन किया मुझे क्वेश्चन ज्यादा समझ आ गए। एंड आई थिंक अब मैं जब ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैं सब फिर से और बेहतर समझ, ताकि इवन तो मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, मैं इनको और सीख के जो है शायद इसकी क्वेश्चन पे और कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। पर अभी तो फिलहाल कोई सवाल नहीं है मेरे पास। शायद मैं इस रिकॉर्डिंग को जब फिर से देखूं और प्रॉपरली और सही से सीखूं मैं, और इसको सही से और बिल्कुल। ओके, एक तो फील फ्री के ग्रुप में भी आप किसी भी टाइम में कोई क्वेश्चन डालना चाहें, यू कैन रीच आउट टू इंडिविजुअल सर को या मुझे आप पर्सनली भी यू कैन यू नो जस्ट इनबॉक्स कि ये मुझे समझ नहीं आया, या हो सकता है मैंने कोई यहाँ पे कोई भंड कर दिया। आई प्रोबेबली हैव डन अ लॉट ऑफ टेरिबल थिंग्स, क्योंकि मैं जस्ट शुरू हो गया था और यही था। अब्दुल्ला, आपकी तरफ से भी कोई कमेंट, कुछ समझ आया बताएं, कोई चीज नहीं भी समझ आई तो बताएं। समझ आया तो है। मैं भी वो कैलकुलेशंस वगैरह देख लूँगा, अगर शेयर हो रही है पिटिश तो अगर कोई सवाल तब आया तो पूछ लूँगा ग्रुप में। और ठीक इसमें है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जैसे प्रॉब्लम 7 और 8 डिस्कस हुआ है, तो कुछ लोगों ने 8 पहले किया हुआ था, जैसे इन्होंने कहा रेहाम ने कि उन्होंने नहीं किया। तो हमारा पर्पस ही इसमें यही है कि एक एक सेक्शन को जो है वो आप फिक्स ना कर लें। मकसद यही है कि आपने जो है मैक्सिमम सेक्शंस करने हैं।
सो जो पहले जिस पे काम कर चुके हैं उनको चाहिए कि अब जैसे प्रॉब्लम 7 किसी ने नहीं किया तो तभी हमने वो डिस्कस किया है कि अब आपके लिए एक नेक्स्ट टास्क ये है कि आपके पास संडे का दिन भी है, मंडे भी है, तो आई वुड एक्सपेक्ट के मे बी नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक, मंडे ट्यूसडे में प्रॉब्लम 7 को अटेम्प्ट करें। काफ़ी डिटेल में सर सज्जाद ने समझाया है, तो उसको अब ट्राई करें। देखिए मकसद है ट्राई करना, बेशक हैंड रिटन कुछ अपलोड करें ताकि हमें उस तरह फिर पता चलेगा कि आप कितना गेन कर पाए। और जैसे सर सज्जाद ने भी कहा कि मतलब हमें भी एक फीडबैक मिलेगा कि अच्छा नहीं, हमें इसको इस तरह से समझाना चाहिए। तो मकसद लर्निंग है। मकसद मैथ्स को जितना एक्सप्लोर करेंगे तो उतना आप अंडरस्टैंड करेंगे और उतना मैथ्स काफ़ी, मतलब आपने देखा है कि पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र हुआ, तो काफ़ी कनेक्टेड है। मैथ्स के टॉपिक्स एक दूसरे से अलहदा नहीं है। ज्योमेट्री भी कनेक्टेड है, नंबर थ्योरी भी कनेक्टेड है। सो रेहाम, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे एक सवाल था, ये क्वेश्चन 7 और 8 पर क्वेश्चन 4 के लिए तो अपने ग्रुप पे केस 1, 2 एंड 3 भेजे थे क्वेश्चन 4 के लिए, राइट? तो आपने कहा कि क्वेश्चन 3 थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो खैर वो मसला नहीं था। केस 1 पे जो था, जो अजम्पशन थी वो थोड़ी मुश्किल है उसको यूज करना, इसमें से डिसाइड किया कि शायद केस 2 भी इस्तेमाल किया जाए। वो मेरा केस जिसको मैंने काम किया था। इसके बाद मुझे ये आ रहा था कि मैंने जब टेबल अटेम्प्ट किया था 3 into 4 का रेक्टेंगल का, तो पहले वाले में मेरा आंसर क्या आ रहा था कि अच्छा जीत रही है। और जब मैंने क्वेश्चन 1 पार्ट सी को अटेम्प्ट किया तो मैंने 3 × 4 को फिर से यही शो किया, बट मेरा आंसर गलत आया, मेरा आंसर दूसरा आया कि अब बेंजामिन। तो मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, पर उसकी वजह से थोड़ी मेरी थ्योरी जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट कर। तो अगर आप मुझे मदद कर सकते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन 4, तो ये बहुत मदद करेगी। बल्कि आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। मैं इस पे ये भी एक चीज आप लोगों को बताना चाहा था कि अब जैसे हम आप लोग एक एक दफा प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर चुके हैं और हम फिर अब जैसे दोबारा से प्रॉब्लम 8 को हमने डिस्कस किया है, तो मैथ्स में ना रिपीट करने से भी आप बहुत लर्न करते हैं कि ये नहीं कि आपने एक दफा प्रॉब्लम 4 को अटेम्प्ट किया तो दैट इज नॉट इनफ। अब आप जो जैसे थोड़ा सा पार्शियल सोल्यूशन आपको दिया था, या आज जैसे प्रॉब्लम 8 दोबारा डिस्कस हुआ है, तो अब्दुल्ला को भी मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रॉब्लम 8 को दोबारा अटेम्प्ट करें इन द लाइट ऑफ आज के डिस्कशन में। और आपने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताया उसको भी देख लेंगे। अगर सज्जाद कुछ उस पर कमेंट करना चाहते हैं तो सज्जाद आप भी कर सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम 4 गेम ऑन रेक्टेंगल से ही इसी की बात हो रही है सारे? जी इसके एम आई राइट? हाँ रेहाम, इसको इसके आप दोबारा बता दें इसमें स्पेसिफिक आप किस पार्ट की बात कर रही हैं? क्या सर इसमें जो है क्वेश्चन 1 पार्ट सी, इसका मुझे अभी मसला आ रहा था। मैं आपको एग्जैक्ट अभी भेज ग्रुप पे, तो आप जरा देख। जी जी, ठीक है, आप ग्रुप में भेज दें। तो इसमें जो साइज 1 के पॉलीमिनोज और 2 के पॉलीमिनोज, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह के पॉलीमिनोज भी पॉसिबल है जो डोमिनोज इस तरह के हैं। तो 3 में जब हम जाते हैं तो वो हमें लगता है कि शायद 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो एक ही का रोटेशन पॉसिबल है। सो एसेंशली उसमें आपको कोई नए पॉलीमिनोज या ट्राइमिनोज नहीं मिलते। वो इसी और इसी से ही बन जाते हैं। So you are free to use one of these to start your game, one of these in any moment, कि आप कहीं भी किसी भी मोमेंट पे इन दो पॉलीमिनोज में से कोई एक आप अपना गेम में लेके आ सकते हैं जो कि साइज 3 में है। साइज 4 के अंदर आपके पास कितने बन सकते हैं? आपने वो गेम खेली होगी जो इस तरह के एक क्या हो गया, मुझे नाम ही भूल गया। ये वो टेट्रिस पे बेस्ड है ना? हाँ, टेट्रिस, यस, टेट्रिस बेस, यस यस यस, थैंक यू सर। सो वो कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। सो यू यू हैव टू फिगर आउट के इनमें से which one is the best to start, which one is best in middle game, which one is more useful in the end game। तो इस तरह के जो ग्रिड बेस्ड प्रॉब्लम्स है उनमें essentially
तीन चीजें जो स्ट्रेटेजिक गेम है ना, इट्स लाइक चेस। तो देयर इज स्टार्ट, देयर इज इन द गेम या मिड गेम, एंड देयर इज एंड गेम, के आपके एंड पे आपने कौन कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करने हैं। सो इट सीम्स के स्टार्टिंग में आप कुछ भी कर लें, एंड में ही आपको करना है, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें तीनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्ट में कौन से स्ट्रेटेजीज यूज करने हैं, आपके तीन जो पीसेज है इनमें से कौन से कहाँ मूव करवाने हैं। इन मिड गेम व्हाट यू हैव टू डू, you have to either acquire spaces जो open spaces है उनमें, या either you try to fill these remaining gaps। तो वो चीज़ आपको देखना होगी। और कौन से डोमिनोज की या पॉलीमिनोज की पावर क्या है, जैसे चेस में होता है किंग क्वीन एंड ऑल दैट, each one of the pieces has a different power, different movement। तो कब कौन सी चीज़ आपने है यूज होनी है वो आप देख लें। एंड आल्सो के जो आप इसमें से स्पेस कैप्चर कर रहे हैं, वो इसमें दो चीज़ें आपको माइंड में रखना है कि इफ़ आई यूज दीज थ्री एज माई टाइम, इस पोजीशन पे, एंड यू स्टार्ट टू पिक समथिंग लाइक दिस। तो ये स्टार्ट में तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन हम n/m या इस केस में 6/9 में से 3 माइनस किए जा रहे हैं। तो व्हाट इज 6 × 9, n-3 तो एंड पे क्या 1 बच रहा है, 2 बच रहा है या 3 बच रहा है। सो यू हैव टू लुक फॉर दैट। एंड इसका प्रोडक्ट mod 5 आपने देखना होगा, 6 × 9 mod 5 is what। तो वहां से आप स्ट्रेटेजी यू कैन सम सॉर्ट ऑफ टेक कि आप एंड गेम से प्रीवियस जो स्टेप्स है वहां तक आए, और आपने उनमें से कोई बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी के एंड पे, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमिनोज की बात करूं और 10 की बात करूं, तो द वन हु गोज फर्स्ट विल ऑलवेज विन। ठीक है ना। एक एक 1/10 का एक पजल है और डोमिनोज है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट वाला हमेशा विन करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक स्टेप दरमियान में एम्प्टी छोड़ दूं तो फर्स्ट वाला हैज नथिंग टू प्लेस। सो देयर आर सर्टेन केसेस कि आप, अगेन आई वुड रिकमेंड कि इसको भी आप सिंपलेस्ट केस से शुरू करें। यू स्टार्ट टू मेक द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, इसमें से एक एलिमेंट को 1 रखें, एंड लुक व्हाट हैपेंस कि अगर आपके पास एक ही रो है जिसमें आपने सर फिल करने। असली में मैंने ऐसे ही अटेम्प्ट किया है कि मैंने पहले एक को कंट्रोल वेरिएबल रखा और बी को इसके राइट। साथ एक एक करके बढ़ाते रहे। तो मैंने कहा पहले व्हेन ए इज 1 देन बी इज 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने ना पीडीएफ में मेरा सोल्यूशन है ना, मैंने भी ग्रुप पे भेज दिया है। तो उसमें आ रहा था आपने कि पहले जब, भेजा था ग्रुप में ये? बट मैंने अभी भेज दिया है। अच्छा, ये पहले आपने नहीं भेजा था, क्योंकि तो पहले तो जो भी मटेरियल शेयर हुआ है आई हैव गॉन थ्रू ऑलमोस्ट ऑल। अच्छा, आई थिंक मैंने ये तब शेयर किया था जब आपको ग्रुप पे उस वक्त ऐड नहीं किया था। तो मैं खैर फिर से शेयर ओके। कर दिया है। तो इसमें ये था, मैंने जो पहला वाला किया था उसमें ए और बी का जो मैंने ग्रिड आखिर में बनाया है सारे ट्रायल एंड एरर के बाद, उसमें मुझे पैटर्न, ठीक है, मैंने उसके कंक्लूजन ओवरऑल जो है ना उसमें मैंने पूरा पैटर्न लिखा है। जब ऑड होगा तो ए स्टैंड्स फॉर एलिशिया विनिंग एंड बी स्टैंड्स फॉर बेंजामिन। तो इस तरह से मैंने पूरा पैटर्न डेवलप किया सारे केसेस। तो इस तरह से छोटे केस स्टार्ट किए बड़े केस। मुझे मसला ये आ रहा है कि 1 पार्ट में ये लिखा हुआ है कि ए इंटू बी जब कोई ऑड नंबर होगा या जब इवन नंबर होगा, तो मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन एन की वैल्यू रखी। तो उसमें मुझे हल्का सा इशू आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लें, और नीचे थोड़ा 2/4, एक 2/7। क्या ये एक टेबल आएगा पूरा। ओके, यस हाँ सर। ये सर तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 3 × 4 में मैंने ये लिखा हुआ है कि बेंजामिन जीत रहा है, राइट। हम्म। और फिर ये हुआ कि अब मसला ये है कि यहाँ पे 3 × 4 में बेंजामिन जीत रहा है, और जब 3 और फिर 4 × 3 है तो फिर अलिशिया जीतती है। तो ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि यस, चाहे जो ओरिएंटेशन डजंट मेक एनी डिफरेंस। एग्जैक्टली तो मेरा इसमें एक बहुत बड़ा ये मुझे मसला आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। Did you use this criteria in
in your calculation कि ये commutative property कहलाता है A times B is B times A. This holds for addition and commutative property है. M multiplied by N is you have to look for this because there is no difference कि मैं एक grid को ऐसे place करूं और इधर I place a grid like this. It both are same. Similarly the holds for dominoes कि मैं dominoes को उसकी जो है ना 1 by 1 का ये 3 by 3 का ये domino and 3 by 3 का ये trimino whatever it is जो है दोनों both will be same. Yes, go on. इसलिए मैं इसको जो है फिर से ट्राई करती हूँ इस सब को, तो आप मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं? मैं सिर्फ दूसरी बार से अटेम्प्ट करूंगी. Well, if you're asking about the particular problem, then I had to go through this first, and then might be possibly guide you on what went wrong in there. So possible. और मैं आप मुझे वॉइस मैसेज ग्रुप पे भेजना, पूरे सुन लूंगी और मैं इसको फिर से अटेम्प्ट कर लूंगी कि मुझे इसको प्रॉपर सही करना है. और जब आपने तक ये मैं अटेम्प्ट कैसे किया है? एक बार फिर मैं ये एम्फसाइज करूंगा कि सर सजाद जब भी सोल्यूशन वो आपका देख के डिटेल में उस पर फीडबैक देंगे, लेकिन आप भी अगर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के साथ इस प्रॉब्लम को दोबारा से अटेम्प्ट करेंगी तो आई एम श्योर कि आपको खुद भी जो है कोई न्यू उसमें अपनी कोई मिस्टेक नजर आएगी. तो एक दफा दोबारा जितनी बार आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे, रेपिटिशन से और प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है. Yes. Agree, totally agree. So कोई और कुछ पूछना चाहे? तो मतलब मैं इस चीज को जितना भी कहूँ कम है कि आप सब, अब्दुल्ला भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी रेहाम, के प्रॉब्लम्स को बार बार रिपीट करें. बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो मैं तो ये बहुत आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा. और जो भी प्रैक्टिस आप लोग करें वो ग्रुप पे बेशक हैंड रिटन अपलोड करें ताकि हम फिर उसको देख सकें. जी अब्दुल्ला. अच्छा, यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4. इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 3 इसका, उसके अंदर वो कहते हैं द नेक्स्ट पॉलीनोमिनो अलीशा प्लेसेस इज चोजन बाय बेन. तो जो सबसे पहला वो प्लेस करती है वो खुद करेगी. क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है. जी, स्टेटमेंट जिस तरह से आपने सुनाई है उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि ये हमें पता है कि एलिशिया बिगिंस के फर्स्ट वो अटेम्प्ट कर रही है, ऐसे ही है मेरे ख्याल से. तो पहली बार ही एलिशिया की और फिर जो आपने स्टेटमेंट बताई है तो हाँ उसके मुताबिक यही है कि जो सेकंड टर्न एलिशिया की होगी वो फिर बेंजामिन चूज करेगा. डोमिनो चूज करेगा, प्लेस वो ही करेंगे कि उसको कहाँ प्लेस करना है. बिल्कुल, टर्न एलिशिया की होगी. पॉलीमिनो जो भी है वो बेंजामिन देगा. एनालिसिस टू प्लेस इट, यानी कि इसमें एसेंशियली यू हैव टू कैप्चर एडजेसेंट बॉक्सेस और उनकी शेप क्या हो सकती है पॉलीमिनो ही डिसाइड करेगा. So anyone else? अब्दुल्ला, अरशद बीच में शायद ऑफलाइन हो गए थे. अब्दुल्ला, आपने अगर पूरा सेशन सुना है, आपका कोई क्वेश्चन है? नूर, टाइम भी हमारा इख्तिताम को पहुंच रहा है तो हम फिर एंड करते हैं इसको. जी सर, ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट से फीडबैक लेकर तो नेक्स्ट लेक्चर फिर इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर. और डॉक्टर फरीदा नजर आ रही हैं तो अगर वो कुछ कहना चाहती हैं तो शी इज मोस्ट वेलकम. जी, मैं तो वेलकम मैम. आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मैं सबसे पहले तो शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने मैसेज थोड़ा लेट, किसी और चीज़ में मैं बिजी थी,
तो आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट, वरना आप लोगों से सीखने का मुझे बहुत मजा आ रहा है और मौका मिल रहा है। और जिसको कहते हैं, मैं शुक्रिया के लफ्ज जो है वो बहुत कम है आप लोगों के लिए कि आप इतनी डेडिकेशन से इन बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं और इनको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की बात मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से नजर आ रही है कि स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इधर 6 के 6 स्टूडेंट्स को होना चाहिए था कि हमारे इतने वैल्यूएबल रिसोर्स पर्सन अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और सिर्फ अब्दुल्ला और रेहाम यहाँ मौजूद हैं, बाकी लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं। तो जबकि मैम ये सज्जाद हैं, नास्ट से इनका ताल्लुक है और काफ़ी माशाल्लाह तो क्वालिफाइड भी हैं और बिजी भी हैं, और फिर भी जो है ना ये बड़ी मुश्किल से, ये मुझे ही पता है कि मैं जो है ना बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के और ये सारा देखें, इन्होंने ही सारा प्रेजेंट किया। तो ये वो बहुत रेयर मतलब रिसोर्स पर्सन्स हैं। एग्जैक्टली मैं डेडिकेशन और तमाम वो जो स्टडी है इनकी, वो देखकर मैं रियली बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हूँ और बहुत ज्यादा अमेज भी हुई हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे ख्याल में हम इसके बाद सीरियस वो करते हैं कि अगर जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो नेक्स्ट इन लाइन जो हैं उनको हम ग्रुप में टीम पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे, और जो नहीं ग्रुप में शामिल हो रहा उसको हटा देंगे। नूर, बिल्कुल होना चाहिए मैम कुछ ऐसे। हेलो नूर, आप सुन रही हैं बेटा? जी मैम बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ये मैसेज करने वाली थी, ये मीटिंग एंड हो क्योंकि बाकी बच्चे तो है नहीं है, तो मैंने कहा था एक दफ़ा ग्रुप में ही कर दूंगी ताकि वो लोग भी इसको सुन लें, इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर वो कंटिन्यू से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वी हैव द राइट कि हम उनको रिप्लेस कर दें। और और ये जो हमने पहले फॉर्म उनको है मेंशन भी किया उसमें भी हुआ है। और सबसे बड़ी जी बात ये कि ये लोग इतने बिजी हैं और ये अपने आप को इस चीज के लिए इन्होंने डेडिकेट किया है, ये डिवोशन से ग्रूम करना चाह रहे हैं लोगों को, लेकिन अफसोस हो रहा है कि लोग नहीं है। तो आप भी जरा एक सीरियस मैसेज कम्युनिकेट कर लें नूर स्टूडेंट्स को कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई नहीं हुआ तो वो फिर टीम पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि यही एक महीना है जिसमें इन्होंने काम करना है। थैंक यू सज्जाद, थैंक यू थैंक इमरान, यू बहुत मैम, आपके वर्ड्स दे 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 मीन अ लॉट एक्चुअली। और ये तो हम जितना और कर सकते हैं वो हम अपनी जो है खिदमत हम देंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि इस चीज़ को आप लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं प्रॉपरली। और ये आपके आपके लिए भी हम खिलज तहसीन के अल्फाज हैं। बहरहाल थैंक यू ये सो बेटे, मच ये आपके। आप जैसे लोग, आप लोगों जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हमें हिम्मत होती है और उम्मीद होती है कि इस कौम का फ्यूचर जो है वो अ, अच्छे लोगों के हाथ में। ये हम जैसी जो हम मेरी एज के लोग हैं ना, उन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन आप लोग जो हैं वो सीरियसली, जो हमारी एज के लोग थे या हमसे पहली जो नस्ल थी उसने इस मुल्क को डुबोया है। लेकिन लोग कहते हैं नौजवान, मैं कहती हूँ नौजवान जो हैं वो बहुत बेहतर है, हमसे बहुत बेहतर है। तो थैंक यू वेरी मच, ये बहुत शुक्रिया थैंक मैम यू आपके अल्लाह काइंड मुबारक वर्ड्स के दिया लिए। आपको। थैंक यू और सारे पार्टिसिपेंट्स का सबने। और ये कि अब लेकिन इस सेशन को जो स्पेशली स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, तो आपने इन प्रॉब्लम्स को दोबारा अटेम्प्ट करना है, और इंशाल्लाह फिर बाकी फिर हम ग्रुप पे कोशिश करें, ग्रुप पे ज़्यादा सवाल भेजा करें। आप जितने सवाल भेजेंगे हमें उतना मौका मिलेगा उनको आंसर करने का। तो ठीक है, फिर हम इसको एंड करते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपका भी। थैंक और मुझे तो यू ये सो लगा था मच कि फॉर, शायद मैं हूँगा, बच्चे होंगे तो, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने भी पूरा सुना। सो थैंक यू फॉर बेटा हम एवरीवन सीख रहे हु हैं, इज असल जॉइंड। में आपसे, आप लोगों से सीख रहे हैं। तो वो जब सीखने का वो तो अफसोस होता है कि क्यों नहीं मौजूद थे इन टाइम। बहुत लर्न करने का हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मैम, मच आपके सर। अल्फाज हमारी जो है ना हिम्मत और बढ़ा रहे हैं। चलें, थैंक होप यू टू सो मच सर कि आपने ज्वाइन करके हमें ये सब समझाया।
बहुत बहुत हेल्पफुल था और बहुत एक्साइटेड है आप लोग के साथ काम करने में, और तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह जिताने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सबकी यही दुआ है और कोशिश भी यही है कि किसी तरह हमारी टीम एटलीस्ट आगे जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप जितने भी हैं। तो यही है कि हम इस कंट्री को कुछ किसी अच्छे अच्छे गुड बुक्स में हम करवा सकते हैं, अदरवाइज तो हालात आपके सामने है। चलें, थैंक यू नूर, आपने भी बहुत बहुत मेहनत कर रही हैं अभी। लव यू, और ये कि थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और आप पुश करें, उनको थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस अपनी तरफ से भी दिखा दे कि थोड़ा बहुत वो सीरियस हो जाए। अदरवाइज गिव अदर पीपल चांस, जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने शुरू में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, बट आई डोंट नो उनमें से कितने लोग टीम में हैं कितने लोग नहीं हैं। सो देख लें आप लोग इसको कि जो लोग सीरियस हैं उनको आगे प्रमोट करें ताकि वो भी डिसर्ट ना हो। ठीक हो गया ठीक है बेटा, नूर, बिल्कुल थैंक ठीक, यू। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी यही कोशिश है कि जो डिजर्व कर रहा है, जो एफर्ट कर रहे हैं, हम उनको आगे लेकर आए। ओके ओके हाफिज खुदा हाफिज एवरीबॉडी। एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।